मौलाना अंसार अहमद के बयानात सुनने के लिए मौलाना अंसार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 मुहर्रमुल हराम 1448 अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहन। वक़ाल अल्लाहु तआला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फ़ी सुन्नतिन व अमिनुन नासु बवाक़िहु दख़लल जन्नह रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 काम ऐसे हैं कि जो इंसान उन 3 कामों को करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सबसे पहली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मन अकल तय्यिबन, कि जो शख्स हलाल खाएगा, हलाल कमाएगा। और दूसरी बात ये फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व अमलिन फ़ी सुन्नतिन, कि उसका काम सुन्नत के मुताबिक हो, उसका अमल सुन्नत के मुताबिक हो। और तीसरी बात फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोग उसके शर से महफूज हों, उसकी शरारतों से लोग महफूज हों। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दख़लल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। चुनांचे इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों और नबियों को हुक्म दिया कि या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन, कि ए रसूलों तय्यब और पाकीज़ा खाओ और नेक आमाल करो। तो इससे ये पता चलता है कि जब आदमी हलाल खाएगा तो उससे नेक आमाल की तौफीक हो, और जब आदमी हलाल खाएगा तो उससे अपने आप को गुनाहों का बचाना उसके लिए आसान हो जाएगा। और ये आप गौर करें कि जब आमदनी हलाल की होती है तो फिर वो नेक कामों में खर्च होती है, फिर वो उससे गरीबों की मदद करता है, फिर वो उससे मदारिस की मदद करता है, मसाजिद की मदद करता है, और वो नेक काम में हलाल आमदनी को खर्च करता है। और अगर आमदनी हराम होगी तो रस्म व रिवाज में खर्च होगी, बिदआत और खुराफात में खर्च होगी, फिर वो नेक काम में खर्च नहीं होगी। इस सिलसिले में एक वाक़या लिखा है, एक किताब है उर्दू की, मकाफ़ात अमल। उसमें वाक़या लिखा है कि एक दुकानदार था, उसका नाम था हैदर अली, और वो वज़ा क़ता के एतबार से दीनदार था। चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, नमाज का पाबंद था, हार्डवेयर की उसकी दुकान थी। तो लोग उसके यहाँ सामान इसलिए ख़रीदते थे कि ये दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, नमाज वाला है, हाथ में इसकी तस्बीह होती है, तो ये ईमानदारी से अपना सौदा बेचेगा। तो उस किताब में लिखा है कि एक डॉक्टर साहब थे, तो उनके दिल में एक मर्तबा ख्याल आया कि ये सामान के हम किसी और दुकान पर लेके देखें।
तो कहने लगे जब वो किसी और दुकान पर उन्होंने उस सामान को लिया तो मिसाल के तौर पर उसकी कीमत दूसरी दुकान पर 2 रुपए की थी और वही कीमत ये तस्बीह वाला 10 रुपए की बेच रहा था। और दूसरी बात ये फरमाई कि जो 2 रुपए का माल हमें मिला तो वो ओरिजिनल माल था और जो ये 10 रुपए का बेच रहा था ये डुप्लीकेट माल था। तब उन्होंने कहा कि मैंने हिसाब लगाया कि मैंने तो मकान बनवाया था और मकान बनवाने के बाद में पूरा सामान इसी से खरीदा, तो जब पता चला कि हमारे मकान में पूरा मटेरियल जो लग गया वो डुप्लीकेट लग गया और पैसे भी लाखों रुपए ज़्यादा चले गए। लेकिन ये जो इसने धोखा देकर कमाया, ये धोखा देना हुआ ना कि कीमत कुछ ली, माल कुछ दिया, बतलाया कुछ और दिया कुछ, तो ये धोखा हुआ। तो उस किताब में लिखा है कि फिर अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसी बीमारी दे दी कि उस बीमारी में जितना उसने कमाया था वो भी चला गया और जो उसकी अपनी पूंजी थी, दुकान थी, वो भी चली गई और एक वक्त आया वो भी चला गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहर रसूल, असल में पैगंबरों को खिताब नहीं है, रसूलों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने क़यामत तक के आने वाले अहले ईमान को खिताब किया है कि ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, हलाल खाओ और हलाल कमाओ। और इसके बहुत से नुकसानात होते हैं। हलाल न खाना, आप देखें बच्चे फर्माबरदार नहीं हो, बीवी फर्माबरदार नहीं होगी, घर में मसाइल का अंबार होगा, इसलिए कि हलाल की आमदनी जहाँ नहीं होगी। और हदीस में आता है कि जो शख्स हलाल हराम खाता है तो फिर 40 दिन की उसकी नमाजें कबूल नहीं होती और हराम कमाई से जो जिस्म बनता है वो जिस्म इसका मुस्तहिक है कि वो जहन्नम में चले। तो इसलिए अपनी कमाइयों में और अपनी आमदनियों में हमें इस चीज़ का बहुत एहतमाम करना चाहिए, धोखा न देना चाहिए। लोग आमतौर पर हमारे लिबास से धोखा खा जाते हैं और लिबास से धोखा खाने की वजह से फिर वो दीन से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये दाढ़ी वाले, टोपी वाले, ये नमाजी, ये तस्बीह वाले, ये ऐसे होते हैं। तो वो आदमी दीन से दूर हो जाने का जरिया बनता है। इस सिलसिले में मैं एक वाक़या बतलाऊं हलाल कमाई का। दारुल देवबंद की बुनियाद रखी थी चंद लोगों ने और मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उसके सरखेल थे। वहाँ एक साहब थे, उनका लक़ब था नन्हे शाह, जो एक गैर आलिम थे, आलिम नहीं थे। वो साल में 2 मरतबा जो दारुल देवबंद के उस्ताद थे पढ़ाने वाले, उनकी दावत करते थे। मौलाना याकूब साहब फरमाते हैं कि नन्हे शाह की दावत का हम लोग इंतज़ार करते थे और वो दावत में खिलाते क्या थे, कोई बकरा और वो मुसल्लम नहीं खिलाते थे। वो दावत में खिलाते थे, पहले बनते थे मीठे चावल गुड़ के, तो वो गुड़ के मीठे चावल खिलाते थे। तो कोई बड़ी अच्छी ग़िज़ा तो नहीं थी कि आदमी उस दावत का इंतज़ार करे। लेकिन मौलाना याकूब साहब फरमाते हैं कि मुझे उनकी दावत का इंतज़ार होता था और साल में 2 मरतबा वो दावत करते थे और मीठे चावल खिलाते थे गुड़। कहते वो करते क्या थे, वो घास काटते थे, उनका कारोबार था, घास काटते थे, उसको बेचते थे। जो पैसा उनकी अपनी ज़रूरियात में, घर की ज़रूरियात में खर्च होता था उसको खर्च करते थे। 1 आना 2 आना जो बचता था उसको जमा करते थे और दारुल देवबंद के जो उस्ताद मौलाना लोग थे उनकी 6 महीने में वो दावत करते थे उस बचे हुए पैसे। मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उस दावत का इंतज़ार इसलिए होता था कि जब मैं उनका खाना खाता था, यानी तमाम दारुल के असातिज़ा, उस वक्त दारुल का हाल ये था कि वहाँ दरबान जो होता था वो भी अल्लाह का वली होता था। तो कहते हैं कि जब वो खाना खाता था तो महीनों उसकी नूरानियत दिल के अंदर महसूस होती थी और इबादत करने का दिल चाहता था और गुनाह से नफरत होती थी। तो वो उस मीठे चावल में तासीर नहीं थी, बल्कि वो जो तासीर थी वो उनकी हलाल कमाई में थी और उस हलाल कमाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल ने ये असर रखा है
कि हलाल आदमी जब खाएगा तो नेक आमाल के करने का दिल चाहेगा और गुनाहों से उसको वहशत होने लगेगी, और उसके उल्टा अगर आमदनी होगी तो नेक आमाल से दूर होगा और गुनाहों की तरफ माइल होगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल तय्यबन, कि जब खाओ तो हलाल खाओ। ये एक अमल ऐसा है कि इंसान को जन्नत में लेकर जाने वाला, जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा हलाल खाना। आप देखें घर में बेरौनकी, अजीब व गरीब कैफियत, घरों में बरकत नहीं हो रही, घरों में आपस में इंतशार है। तावीज़ लेके घूमने की, कोई तावीज़ बनाने वाला मिल जाए तावीज़ बना दे। हालांकि जो तावीज़ बनाने वाले होते हैं उनका भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन है क्या, असल जड़ की तरफ हमें जाना चाहिए कि असल जड़ क्या है, असल चीज क्या है। असल चीज ये है कि अपनी आमदनी को और अपनी ग़िज़ा को अगर हम तैयब कर लेंगे, पाकीज़ा कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह घर के तमाम झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और घर के अंदर इबादत का, नूरानियत का और फर्मा बरदारी का जो है वो माहौल होगा। तो सबसे पहले 3 अमल जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाले हैं, उनमें पहला काम यह है कि हलाल खाना। अब खाने में भी आ गया, पहनने में भी आ गया, सवारी में भी आ गया। शायद हुजूर का फरमान है कि एक ज़माना आएगा कि परागंदा हाल होंगे, कि बड़ा लंबा सफ़र करके आए होंगे, पुराने कपड़े होंगे और हाथ उठाकर दुआ कर रहे होंगे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और उनकी दुआ उनके सर के ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए उनका खाना हराम होगा, उनका लिबास हराम होगा, उनका रहना हराम होगा, तो फिर उनकी दुआएं उनके सर के ऊपर नहीं जाएंगी। दूसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व अमिल फी सुन्नतिन, कि हम जो काम करें तो उस काम में हम देखें कि सुन्नत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को किस अंदाज से किया है, हम इस कोई काम करें तो उसको देखें। चुनांचे इस सिलसिले में बुखारी का एक वाक़या सही बुखारी में है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा में तशरीफ़ लाए, और जो लोग गए हज और उम्रे के लिए, तो अगर गुंजाइश हो तो तवाफ को शुरू करने से पहले हजर अस्वद को बोसा दें, न हो तो इस्तिलाम कर लें। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजर अस्वद के पास पहुँचे बोसा देने के लिए, तो पत्थर को मुखातब करके, वो हजर अस्वद एक पत्थर, उसको मुखातब करके कह रहे हैं कि मैं तुझे कभी बोसा न देता, इसलिए कि तेरे अंदर नफ़ा और नुकसान की सलाहियत नहीं, तो नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है, लेकिन मैं तुझे इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है, इसलिए इस सुन्नत को, इसको सुन्नत समझकर मैं तुझे बोसा देता हूँ, वरना तेरे अंदर नफ़ा और नुकसान की ताकत नहीं है। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ, बोसा दिया, तवाफ शुरू किया, तो जो लोग हज और उम्रे पे गए होंगे उनको अंदाजा होगा कि जब तवाफ के पहले 3 चक्कर लगाए जाते हैं तो उसमें रमल किया जाता है। रमल कहते हैं यानी उस चाल से चलना, उस अंदाज से चलना जैसे पहलवान चलते हैं, सीना तान के चलना। पहले 3 चक्कर में जब तवाफ करेंगे तो रमल करेंगे, सीना तान के पहलवानों की तरह अकड़ कर चलेंगे, और बाकी 4 चक्कर अपने नॉर्मल अंदाज में चलेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और हुक्म दिया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा करें। मुझे उस वाक़ये की तरफ नहीं जाना, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तवाफ करने लगे तो कहने लगे अब यहाँ कोई काफिर मौजूद नहीं है, उमर की खिलाफत, अब खाने काबा और मक्का में कोई काफिर मौजूद नहीं है, और ये अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो करवाया गया था वो काफिरों को दिखाने के लिए करवाया गया था। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अब यहाँ कोई मुशरिक नहीं है, लेकिन चूंकि जरूरत नहीं है इसकी कि अब वो ताकत दिखाई जाए, लेकिन मैं करूंगा इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले 3 चक्करों में, उम्रे में
और हज में रमल किया था, इसलिए मैं ये रमल जो करूंगा वो इसलिए करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल को किया था जबकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों किया? इसलिए फरमाया व आमिल फी सुन्नतिन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ इस तरीके की। आज तो हाजी जाता है, उम्रा करने वाले जाते हैं, वो सीख के भी नहीं जाते, उनको पता ही नहीं होता रमल क्या होता है और रमल करना कैसे है। तो इसलिए जब कभी उम्रा करने जाए अल्लाह तौफीक दे और हज करने जाए तो सीख कर जाए कि कैसे तवाफ करना है, कैसे सही करनी है, कैसे कैसे हरम के अंदर दाखिल होना है। उम्रे में तो 2 ही काम होते हैं, तवाफ करना, सही करना। हज में ज्यादा काम होते हैं, लेकिन सीख कर जाए, एक एक चीज सीख कर जाएंगे, पैसा खर्च करके जाते हैं तो उस पर ज्यादा फायदा होगा। और कोशिश करें कि हमारा उम्रा या हमारा हज वो सुन्नत के मुताबिक हो जाए। अब इसी में बात याद आ गई, इस वक्त हज के फार्म भरे जा रहे, तो जिन हजरात को अल्लाह ताला ने वसअत दी हो, यानी जिनके पास इतना पैसा हो कि वो हज का सफर कर सकते हैं, तो उनके लिए हज फर्ज होगा। और जब हज फर्ज होगा तो हज करना जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज हज करना ये जरूरी होगा। और अगर किसी शख्स पर हज फर्ज हो जाए और वो हज ना करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे वो यहूदी हो के मरे, चाहे वो नसरानी हो के मरे, वो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद सुनाई है। तो इसलिए जिन पर हज फर्ज हो गया है वो फार्म भरे, हज की तैयारी करें, क्योंकि जिस तरीके से नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात एक साल में एक मर्तबा फर्ज है, इसी तरीके से अगर माल है तो जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। अभी न सोचे कि बेटी की शादी करनी है 3 साल के बाद तो शादी कर लेंगे तब हज करेंगे, अब पता नहीं शादी के बाद जिंदा रहे कि ना रहे, एक फर्ज हमारे ज़िम्मे बाकी रहेगा। तो वफी व अमल फी सुन्नतिन, जो काम करें हम वो सुन्नत के मुताबिक करें। इसी तरीके से मुस्नद अहमद में एक वाक़या लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वुज़ू के लिए मस्जिद के बाहर पानी मंगवाया और आप पानी से वुज़ू फरमा रहे थे। वुज़ू के दरमियान आप मुस्कुराने लगे, तो सहाबा ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे, वुज़ू फरमा रहे, वुज़ू में मुस्कुरा रहे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया था और वुज़ू फरमाया था, और वुज़ू के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे। तो मैंने सोचा उस अमल को बाकी रखूं, व अमिल फी सुन्नतिन, कि हमारा अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम का कपड़ा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको सिलवा लिया और उसको पहन लिया, और जब पहनकर हुजूर की खिदमत में आए तो हुजूर ने जब हज़रत अली के जिस्म पर रेशम का कपड़ा देखा तो सख्त नाराज हुए, मतलब गुस्से के आसार आप पर जाहिर हुए। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम मिजाज शनास थे। हुजूर को देखकर हज़रत अली समझ गए कि हुजूर को नापसंद है और मर्दों के लिए रेशम का लिबास पहनना मना भी, तो उसको घर गए फाड़ दिया और उसके बाद में कहा कि अगर ये किसी के काम आ सके औरतों में तो उसको बना ले। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गुस्से के आसार देखे तो आपने अपना वो कपड़ा उतार दिया, वह अमल फी सुन्नतिन, कि हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स खाना खा रहा था, सही मुस्लिम की रिवायत है। तो वो बाएं हाथ से खा रहा, उल्टे हाथ से। तो हुजूर ने फरमाया दाएं हाथ से खाओ, खाना जब खाओ तो दाएं हाथ से खाया करो। तो उसने कहा मेरा ये हाथ नहीं उठता, जबकि वो हाथ में कोई तकलीफ नहीं थी, उस हाथ में कोई तकलीफ नहीं थी, मेरा ये हाथ नहीं उठता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं उठेगा। आपने फरमाया अब तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं उठेगा। चुनांचे वो शख्स जब तक जिंदा रहा उसका दायां हाथ उसके मुंह तक नहीं गया। हाथ सही था,
लेकिन झूठ बोल दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है। तो वहां एक सुन्नत छूट रही थी, सुन्नत छूट रही थी, और हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम्हारा अब ये हाथ कभी नहीं उठेगा। और हम सुन्नत समझ के काम छोड़ देते, सुन्नती तो है ना। हम जब कोई काम करने लगते हैं तो मालूम करते हैं कि ये काम क्या है, सुन्नत है, तो कहते हैं सुन्नत है, चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं करेंगे। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हर काम को सुन्नत समझ के मालूम करते थे कि ये अमल सुन्नत है कि नहीं है, और जब सुन्नत होता था तो उसके मुताबिक अमल करते थे। मुस्लिम ही शरीफ की एक रिवायत है, मैं एक वाकया सुनाऊं। एक शख्स, एक सहाबी हुजूर के पास बैठे हुए, हुजूर ने देखा कि उनके हाथ में सोने की अंगूठी, और सोना मर्द के लिए हराम, चाहे वो अंगूठी हो चाहे वो चेन हो, मर्द के लिए सोना हराम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी उनके हाथ से निकाली और जमीन पर फेंक दी और फरमाया कि जो मर्द अपने हाथ में सोना पहनेगा वो गोया जहन्नम के अंगारे पहने हुए, जहन्नम का अंगारा पहने हुए। हुजूर फरमाकर तशरीफ ले गए, अंगूठी जमीन पर पड़ी हुई जिन सहाबी के हाथ से निकाली हुजूर ने वो मौजूद है और दीगर सहाबा मौजूद हैं। तो जब हुजूर तशरीफ ले गए तो उस सहाबा ने कहा कि इसको उठा लो, घर में जाकर औरतों को दे दो या इसको बेच दो। तो उन्होंने फरमाया कि जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से निकाल के फेंक दिया हो मैं उसको नहीं उठा सकता। वह अमल फी सुन्नती, सुन्नत से इतनी मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत। बुखारी का एक वाक़या है, सही बुखारी की रिवायत में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्तन में कद्दू तलाश कर रहे थे। कद्दू, लौकी को कद्दू कहते हैं, और उसको तलाश करके बड़े शौक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमा रहे। अनस बिन मालिक फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि जब मुझे ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद है तो मुझे भी पूरी जिंदगी कद्दू बहुत पसंद हो गया, और मेरे घर में कोई सालन बनता था तो बगैर कद्दू के वो सालन नहीं बनता था। वह अमिल फी सुन्नती, कि जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की भी वो पसंद बन जाया करती। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा फारिस के इलाके में गए, बादशाह ने दस्तरखान बिछवाया, खाना खाने लगे। जब खाने लगे हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला तो उनके हाथ से लुक़मा गिर गया। हुजूर का फरमान क्या है कि अगर दस्तरखान पर लुक़मा गिर जाए तो अगर कुछ गंदगी लग जाए तो उसको साफ कर लो, उसको खा लो। वो उठाने लगे, हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान उठाने लगे तो बगल में किसी ने टोहनी मारी, कहाँ बैठे हो? बादशाह के दरबार में बैठे हो, बादशाह के दस्तरखान में बैठे हो, और यहाँ गिरा हुआ लुक़मा उठाकर खाने को मायूब समझा जाता है। क्या प्यारी बात फरमाई हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान ने। फरमाया कि मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? बादशाह है, मुसलमान नहीं है। हज़रत हुज़ैफा फरमा रहे ये बेवकूफ़ है, और इस बेवकूफ़ की वजह से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। फिर एक बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया चाहे बादशाह के महल में हो और चाहे अपनी झोपड़ी में हो, खाना उसी अंदाज से खाएंगे जो सिखलाया है हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। व अमिल फी सुन्नती मन अकल तय्यबन, कि खाना जो खाना है वो हलाल खाना है, और इसी तरीके से हर काम में तरीका देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था। और तीसरी बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, व अमिन अन्नास बवाइक़हु, लोगों को अपने शर से बचाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यानी हमारी जबान से, हमारे हाथ से, हमारे अमल से, हमारी किसी बात से किसी को तकलीफ ना हो। अगर कोई तकलीफ पहुंचाए माफ कर दो, अगर किसी की बात से तकलीफ पहुंची हो दरगुजर कर दें,
अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई, बदला लेना चाहते हैं तो उतना ही बदला लें जितनी हमें तकलीफ पहुंची है। और फरमाया कि अगर दरगुजर कर देंगे, माफ कर देंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाकया किताबों में लिखा है उलमा ने कि एक दिन सर्दी के ज़माने में तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, वज़ू किया, मुसल्ले पर नमाज पढ़ी। जब बिस्तर पर नमाज पढ़ के जाने लगे तो देखा बिल्ली उस पर आ गई। तो अब पूरी रात बैठे रहे, पूरी रात अपने मुसल्ले पर बैठे रहे और कहा अगर इस बिल्ली से हटाऊंगा तो इसको तकलीफ होगी, सर्दी में भेजूंगा। जबकि बिस्तर उनका था, वो एक जानवर है और इंसान अफजल है जानवर से, उसको हटा सकते थे, लेकिन अल्लाह की उस मखलूक पर तरस खाया और अल्लाह की उस मखलूक पर रहम खाया, उसको खुद नहीं हटाया, खुद तकलीफ में रहे। क्या फरमाया प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों, वो मुसलमान है। ये नहीं फरमाया हुजूर ने कि मुसलमान वो है जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी, ये नहीं फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ में तस्बीह हो, ये नहीं फरमाया हुजूर ने कि मुसलमान वो है जो हर वक्त सजदे में पड़ा रहता हो, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों, वो मुसलमान है। मालूम ये हुआ कि इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि हमारी जबान से भी, हमारे अमल से भी और हमारे हाथ से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो ये 3 काम कर लेगा दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये मुस्लिम की रिवायत है, तिरमिजी की रिवायत है कि जो ये काम कर लेगा जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा। मालूम ये होगा नमाज भी चल रही है, जबान भी चल रही तकलीफ पहुंचाने में, नमाज भी चल, तस्बीह भी चल रही, हाथ भी चल रहे हैं तकलीफ पहुंचाने में, रास्ता तंग भी किया जा रहा है, लोगों को अजियतें भी दी जा रही हैं। इसलिए अगर हम, हुजूर ने फरमाया कि 2 चीजों की जमानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देंगे, एक अपने जबान की और एक अपनी शर्मगाह की जमानत दे दो कि इनको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करोगे। हुजूर ने फरमाया हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। तो ये 3 चीजें पूरे बयान का खुलासा कि जब खाया जाए तो हलाल गिज़ा खाई जाए, अमल किया जाए तो देखा जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका और मौला है, वो अमल जैसे हुजूर ने किया उसी के मुताबिक अमल किया जाए और इसी तरीके से हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। इन 3 चीजों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, चौथा काम अल्लाह करेंगे, मर के जाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे जा तू जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।